हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नेस्टेड इफ एल्स जो कंडीशंस होती हैं उनके बेस पे। जैसे आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट चेक किए थे, जिसमें था इफ एल्स एंड इफ एल्स एंड देन स्विच स्टेटमेंट। तो जैसे इफ यूज होता है तो इफ में एक अनदर टाइप होता है जो एक सिलेबस में आपको शो नहीं होगा, उसमें होता है नेस्टेड, बोलते हैं उसको नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इट मीन्स इफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल हैं। जैसे मान लो हमने डिक्लेयर किया $a इक्वल 30। ओके, जो हमने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसमें से अपने को एक बिग वैल्यू अपने को चेक करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने जैसे मान लो इफ लगाया, इफ किया, तो एक तो हम ये कर सकते हैं इफ एल्स से, जो हमने लास्ट वीडियोज में हमने चेक किया था। एक हम कर सकते हैं इसको नेस्टेड इफ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए जैसे मान लो हमने किया इफ एंड देन इफ के बाद में हमने चेक किया $a ग्रेटर देन $b। अगर a है वो b से बड़ा होता है तो उस केस में इसका ट्रू पार्ट कॉल होगा। अगर ये ट्रू होता है तो उस केस में अपना फिर जो नेक्स्ट अपने को a को पहले किसके साथ चेक करेंगे, b के साथ। अब लास्ट में जो वेरिएबल बचा है वो क्या बच गया अपना c। तो एंड यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, अब हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज लेना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया हुआ है इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आके हमने इफ $a ग्रेटर देन $c किया। अब इसका बॉडी पार्ट यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इफ a ग्रेटर देन b है देन ये क्या होगा, इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या a b से बड़ा था, ये तो पता चल गया अपने को। अब ये चेक करेगा क्या a c से भी बड़ा है। अगर ये c से बड़ा होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इज बिग। इसका मतलब ये हो गया a b से भी बड़ा है, a c से भी बड़ा है। तो उस केस में अपने पास ये आउटपुट शो हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि सपोज अब हम जो अपनी कंडीशंस हैं उनको हम अपोजिट कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये वैल्यू मैंने कर दी 40। अब अगर आप कंडीशन चेक करते हो यहाँ पे कि इफ a ग्रेटर देन b है, यहाँ पे हमने चेक किया यस a ग्रेटर देन b, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में हमने चेक किया क्या a ग्रेटर देन c है, तो हमने ये चेक किया a में है 30, b में c में है 40। तो जो 30 है वो 40 से ग्रेटर देन नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स जब कोई भी पार्ट होता है तो उसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो क्या होता है, एल्स होता है। तो अब हम जैसे मान लो यहाँ पे एल्स में आ गए। अब यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं कि a है वो b से बड़ा है लेकिन a है वो c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, a b से बड़ा था इसलिए ये यहाँ पे आया। अब a c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि बड़ी जो वैल्यू होगी वो c हो गई। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक तभी पहुंचा है जब ये b से बड़ा हुआ है। तो अब इस केस में कैपिटल वैल्यू कौन सी होगी, c वैल्यू होगी। तो उस c के आगे अपने पास कोई चेक करने के लिए नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इको डबल कोट c इज बिग। अब जैसे मान लो ये यहाँ तक का अपना सिनेरियो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं कि c को हमने क्या कर दिया, एक कैपिटल वैल्यू, जैसे मान लो हमने c को कैपिटल बनाई थी अभी लास्ट टाइम यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इससे 10 इसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मान लो ये हो गया अपना 40 से बड़ा 50 हो गया। अब हम ये चेक करते हैं इफ a ग्रेटर देन b, क्या a है वो b से बड़ा है, देन a ग्रेटर देन b हमने यहाँ पे चेक किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि a है वो b से बड़ा नहीं है, तो उस केस में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स में जब हम इसके एल्स पार्ट में अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक तो हम एल्स इफ यूज ले सकते हैं, लेकिन हम किस पे वर्क कर रहे हैं, हम नेस्टेड इफ एल्स पे वर्क कर रहे हैं। तो उस केस में हमें एल्स इफ यूज नहीं लेना, सिर्फ इफ एंड एल्स 2 ही पार्ट अपने को यूज में लेने हैं। तो हमने इसका बॉडी एरिया स्टार्ट किया, हम यहाँ पे आए। अब अपने को ये पता चला है कि a है वो b से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, b की वैल्यू बड़ी होगी। अब b के आगे भी एक वेरिएबल बचा हुआ है जैसे c है, तो इसको चेक करना है कि b और c का अब अपने को कंपैरिजन करना होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इफ यूज लेंगे। इफ अब b का स्टार्ट होगा, पहले a का चेक किया था, अब किसका चेक करेंगे, b का। तो यहाँ पे $b ग्रेटर देन $c, कंडीशन ट्रू अगर ये होती है, जैसे अभी ये जो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो अपने को पता चल रहा है कि b की वैल्यू क्या है, बड़ी है दोनों से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इको b इज बिग। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ये यहाँ तक का क्लियर हो गया। अभी अगर इस केस में अगर ये वैल्यू हमने b से बड़ी कर दी 60, तो उस केस में अब क्या होगा, a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कहाँ आया, एल्स में। एल्स में आके ये क्या चेक करेगा, b ग्रेटर देन c, तो b क्या c से बड़ा है, नहीं है। तो उस केस में अब b ग्रेटर देन c कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स हुई तो इसका जो एल्स पार्ट है ये वाला कॉल होगा। अब अपने पास क्या वेरिएबल बचा, एल्स में चेक करने के लिए अपने पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा है कि a है वो b से बड़ा नहीं है, इट मीन्स बड़ी वैल्यू क्या है, b।
बी है वो सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सी। सी बड़ी होगी तो अब सी के आगे कोई वेरिएबल नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे कर दिया इको सी इज बिग। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमने जैसे मान लो इसको चेक किया तो क्या आया, सी इज बिग। अगर हमने इसको कर दिया 70, मैंने मान लो इसको किया तो आउटपुट में आया बी इज बिग। अगर मैंने इसको जैसे मान लो 90 मैंने कर दिया, देन उस केस में आया ए इज बिग। तो ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर नेस्टेड के अंदर इफ़ का एल्स लिखा जाएगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है अपनी कंडीशंस पे। तो इस टाइप से हम इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ ले सकते हैं, और जैसे मान लो अपनी जो ये जो कंडीशन है इसका हम इफ़ एल्स से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं बिगेस्ट वैल्यू के लिए, और इसका हम इस टाइप से नेस्टेड इफ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप अपने केस में एक स्मॉल वैल्यू निकालने का फंक्शन ट्राई कर सकते हो कि मेरे को 3 वैल्यू आपको मिल रही हैं, उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपको निकालनी है वो 3 वेरिएबल में से कौन सी है, वो निकालने के लिए आप इस टाइप से प्रोग्राम बना सकते हो। उसमें आपको सिर्फ लेस देन यूज लेना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।